भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, तो मारना तो दूर रहा। जैसा कि पहले श्लोकों में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसे मापने का भी नहीं सोच सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। यह आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि ना तो आत्मा मरती है और ना मारी जाती है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरी नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसके अंदर भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना जीवात्मा अवध्य का अर्थ है पशु हिंसा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य या वध विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो जन्म लेती है ना जन्म लेगी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारी जाती। गुणात्मक दृष्टि से परमाणु का अंश परम से भिन्न है। वह शरीर के भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहते हैं। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अजन्मी है, क्योंकि वह भौतिक शरीर धारण करती